हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवांगी सिलाई टाइम में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए आज हम 10 ईयर गर्ल के लिए फ्रॉक बनाना सीखेंगे। हमारा पिछला वीडियो आपने देखा होगा, तो उसमें हमने 1 to 2 ईयर की बेबी गर्ल के लिए ही सेम ड्रेस बनाई थी। तो चलिए ये फैब्रिक आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा कितना कितना लगेगा। तो ये हमने इस टाइप से फैब्रिक लिए हुए हैं 4-4 मीटर में, और प्लेन नेट हमारा 10 मीटर का है, बाकी सब 4 मीटर में है। तो चलिए अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लाइनिंग में कटिंग कर लेंगे। तो लाइनिंग को हमने इस तरह से टू पीस में करके रख लिया है, 2 फोल्ड में। देखिए फ्रंट और ये बैक के लिए तो हमने यहाँ पे पहले से ही ड्रॉ कर लिया है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। लेंथ यहाँ पे हमने 13.5 इंच ली है, जिसमें से ½ इंच ऊपर ½ इंच नीचे जाएगा, और शोल्डर 6.5 इंच लिया है, आर्म होल भी 6.5 इंच लिया है, और यहाँ से नेक विड्थ हमने 2.5 इंच ली है। फ्रंट नेक की लंबाई यहाँ पे हमने 5 इंच ली हुई है। देखिए यहाँ से हमने ये लिया है, यहाँ से शोल्डर ½ इंच डाउन कर लिया है। उसके बाद से हमने आर्म होल 6 इंच लिया हुआ है, और फिर यहाँ से इस तरह से शेप देना है। और फिटिंग यहाँ पे हमने 8 इंच ली है, और 1.5 इंच का मार्जिन लिया हुआ है। देखिए यहाँ पे, और वेस्ट में फिटिंग हमने यहाँ पे 7.5 इंच ली है, और 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पे भी लिया हुआ है। अब इनको हम मिला देंगे, और देखिए फिटिंग से फिटिंग वाली लाइन और मार्जिन से मार्जिन वाली लाइन को ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे हमने ½ इंच ऊपर से लेना है, और हल्का सा राउंड शेप दे देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम आर्म होल की फिटिंग शेप दे देंगे। तो यहाँ पे 6 इंच है, तो उसका हम हाफ करेंगे, 3 इंच आएगा। तब यहाँ से हम यहाँ पे बैक वाला पहले शेप दे देंगे, फिर फ्रंट लिए लेंगे। तो फ्रंट का यहाँ से ½ इंच हम अंदर आएंगे, और यहाँ से तिरछा मिलाएंगे इसको। देखिए इस तरह से शोल्डर से, और फिर यहाँ पे ½ इंच अंदर से फ्रंट के लिए शेप दे देंगे। ये आपको दिख रहा है क्या इसमें? अगर नहीं दिख रहा हो तो ये ब्लू चॉक से भी हम एक बार ड्रॉ कर देते हैं, तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मार्किंग हो गई है। तो ये ब्लू वाली लाइन हमारी फ्रंट की हो जाएगी, और ये वाली लाइन हमारी बैक की हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने फ्रंट वाला पार्ट ड्रॉ कर लिया है। अब बैक के लिए देखिए, बैक के लिए हमने यहाँ पे ½ इंच एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ से यहाँ पे हम सिर्फ वगैरह लगाएंगे, आप जो चाहो वो यूज़ कर सकते हो, बटन पट्टी या फिर सिर्फ आप सुटेबल जैसा भी हो आपको। अब यहाँ से हमने ½ इंच दूरी पे ऊपर वाला फैब्रिक को रखना है, और ऊपर से हम बराबर चेक कर लेंगे कि एक दूसरे के ऊपर बराबर से रहे। फिर यहाँ से हमने इसे कट कर लिया है। तो ये बैक पार्ट वाला जो भी हमारा रहेगा, देखिए बैक आर्म होल भी कट कर लेंगे यहाँ से हम। ये शोल्डर भी कट कर लेंगे, और यहाँ से हमने बैक नेक की लंबाई 4 इंच ली हुई है। तो देखिए यहाँ से हमने ये 2.5 इंच पे नेक विथ लेना है, 4 इंच की लंबाई लेनी है बैक के लिए हमने यहाँ पे। और ये बॉक्स बना देंगे, और बैक में हम राउंड शेप दे देंगे। तो ये बैक पार्ट का हम नेक कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने नेक कट कर लेना है। तो इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट हो गया है। अब यहाँ से इसे हम 2 पीस में कर देंगे। तो ये बैक पार्ट रेडी हो गया है। फ्रंट के लिए क्या करेंगे, जो हमारा नेक ड्रॉ करना है। तो देखिए नेक की लंबाई हमने यहाँ पे 5 इंच ली हुई है। तो यहाँ पे हमने वी शेप दे दिया है, इसको ओपन करेंगे हम। अब यहाँ पे साइड में हम पहले 1.5 इंच का मार्जिन जो हमने लिया था उस पर निशान लगा लेते हैं। उसके बाद से यहाँ से हमने 3 इंच लेना है, और इस 3 इंच वाले निशान को ऊपर नेक से हम मिला देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर देनी है, और यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ से हमने इसे कट कर लिया है। अभी इसका हमको ये फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेंगे यहाँ से हम। तो ये देखिए हमारे यहाँ से फ्रंट आर्म होल भी कट हो गया है। इसी तरह और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए हमने कट कर लिया है। अब इसका सेम एक पीस और कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने 2 पीस कट कर लिए हैं।
ये बैक का हो गया है, ये फ्रंट का हो गया है। अब इसको हम इस लाइनिंग में भी कट कर लेंगे सेम एज इट इज़। अब हम फ्रॉक की घेर कट कर लेते हैं। तो घेर हमने इसमें अम्ब्रेला घेर लिया हुआ है, इसे हमने 2 फोल्ड में करके रखा हुआ है। तो यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ नेक वेस्ट लिया है 8.5 इंच पे हमने निशान लगाया है। तो देखिए 8.5 इंच का हमको सर्कल यहाँ से ड्रॉ करना है। ये इस तरह से हमने 8.5 इंच पे निशान लगाया। और यहाँ से हम एक बार चेक कर लेंगे कि हमारी वेस्ट कितनी आई है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी वेस्ट यहाँ पे आना चाहिए। थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो हम क्या करेंगे, 1/2 इंच थोड़ा और नीचे से कट कर लेंगे थोड़ा सा, तो फिर वो वेस्ट हमारे इक्वली आ जाएगा जितना हमको चाहिए है। तो ये हमारा सिंगल घेर ही रहेगा, हाफ घेर पे कटा है हमने, क्योंकि हमारा मेन फैब्रिक जो था नेट वाला फ्लावर वाला नेट था सॉरी, तो वो कपड़ा कम था हमारे पास, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने इसको भी लिया हुआ है। और अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा रहता है तो आप उसे डबल घेर में भी कट कर सकते हो, तो फिर वेस्ट की अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा आपको। अब यहाँ से हम देख लेते हैं, जो हमने सर्कल ड्रॉ करा है वहाँ से फ्रॉक की लेंथ लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने फ्रॉक की लेंथ 27.5 इंच ली हुई है। तो देखिए 27.5 इंच पे हमको इस तरह से निशान लगाएंगे, हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करते हुए। ये इस तरह से हमने 27.5 इंच पे निशान लगा लेना है। कि इस तरह से हमने ये निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं। इसमें सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा ऊपर से हमने लिया हुआ है वीडियो, इसलिए आपको यहाँ पे चॉक्स नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन जैसा कि हमने बताया है आप उसके अकॉर्डिंग ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने 8.5 इंच पे वेस्ट लिया हुआ है। अगर फिर इसको हम नापेंगे, अगर थोड़ा सा कम होगा तो इसे हम थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे। और लेंथ यहाँ पे हमने 27.5 इंच ली हुई है। वहाँ से आपकी गर्ल्स की लेंथ जितनी भी हो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हो, है ना। तो अगर ज़्यादा करना होगा तो फैब्रिक को थोड़ा और बड़ा लेना होगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप आपके बच्चे के अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो देखिए हमने इस तरह से घेर कट कर लिया है। अब यही सेम घेर हम यहाँ पे फ्लावर वाले नेट में भी कट कर लेंगे सेम एज इट इज़। तो देखिए इस तरह से हम इसमें भी कट कर लेंगे। तो ये हमने कट कर लिया है और ये हमारा फ्रंट पीस हो गया है, ये बैक पार्ट हो गया है और ये हमारे दोनों घेर हो गए हैं। अब इसके अंदर हमको प्लेन नेट का भी अटैच करना है और लाइनिंग अटैच करना है। तो देखिए लाइनिंग के हमने यहाँ पे 4 पीस लिए हुए हैं। लंबाई यहाँ पे हमने 26 इंच ली है और चौड़ाई यहाँ पे 32 इंच है, यानी कि 16 के 4 पीस ले लिए हैं। और इसमें हमने कैन लगाना है। तो इस तरह से हमने यहाँ 6 इंच पे और 11 इंच पे 2 निशान लगा लिए हैं। और तो ये हमारे लाइनिंग हो जाएगा। और जो प्लेन नेट का भी हम घेर अटैच करेंगे तो इसकी लंबाई यहाँ पे हमने 28 इंच ली है। इसमें हमने 1 इंच बढ़ा के लिया हुआ है। इसमें हम नेट लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 3.5 इंच की प्लेन नेट ली है, पट्टी ली है। इसमें बहुत सारी पट्टियाँ लगेगी हमको, तो इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स देना है और नीचे जो प्लेन वाला नेट रहेगा वहाँ पे हम इसे अटैच करेंगे। तो एक डिज़ाइन ये इस तरह से हो जाएगा हमारा। अब हमको जो हमारा टॉप पार्ट था तो उसमें हमको प्लेट्स देते हुए रेडी करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने कितना लिया हुआ है, 20 इंच लिया है। यहाँ पे हमने 20 इंच लंबाई में लिया है और इसके जितना उसमें लगेगा उसके अकॉर्डिंग लेना है, हम फिक्स नहीं बता सकते हैं। करीब करीब फिर भी यहाँ पे एक साइड के उसमें 2 पट्टी लगेगी। छोटे वाले बेबी के उसमें बनाया था तो हमने एक में 1 पट्टी लग गई थी हमारी, तो इसमें 2 पट्टी तो लग ही जाएगी और ज़्यादा लग जाएगी तो बोल नहीं सकते। तो इस तरह से देखिए छोटी छोटी प्लेट्स देना है और इस तरह से इसे अरेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से। अभी ये थोड़ी बड़ी प्लेट दिख रही है आपको, हम इसे बाद में अच्छे से अरेंज करेंगे, फिर तिरछा प्लेस करके इसे स्टिच करेंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं स्टिचिंग देख लेते हैं। और स्लीव के लिए यहाँ पे हमने 6 इंच की नेट ली हुई है और इसमें इस तरह से हम यहाँ पे पट्टी लगाएंगे। तो चलिए अब हम स्टिचिंग करते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये
नेट को छोटी छोटी प्लेट्स देते हुए स्टिच कर लेना है। पहले हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे आइट साइड सिलाई लगाएंगे प्लेट्स को अच्छे से पकड़ते हुए। तो देखिए इस तरह से आराम आराम से लगाते जाना है, क्योंकि ये नेट बड़ा है। यहाँ पे हमने 20 इंच की लेंथ ली थी ना, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा। आप सोचो कि आप किनारे से स्टार्ट करो तो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आप इस तरह से कर सकते हो। और अदरवाइज इसका एक दूसरा टेक्निक भी होता है, हम वो भी आपको बाद में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कभी। एक तरीका ये इस तरह का है कि आप इस तरह से ले सकते हो। अब इसको हमको इसके ऊपर तिरछा प्लेस करना है। देखिए इस तरह से तिरछा हमने प्लेस करा और यहाँ पे हम इसको स्टिच कर लेंगे। सेम मेथड वैसा ही है जैसे हमने वो 1 ईयर टू 2 ईयर बेबी के लिए बनाया था, सेम वैसा ही है। बस मेज़रमेंट यहाँ पे अलग हो जाएगा, क्योंकि ये 10 ईयर गर्ल के लिए है, वो 1 to 2 ईयर गर्ल के हिसाब से है ना। अगर आपने वो वीडियो हमारा देखा होगा तो आपको ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अभी हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से कट कर लिया है। इसी तरह हम सेम पीस भी रेडी कर लेंगे। और यहाँ पे हमने जो इसकी लाइनिंग थी, कॉटन लाइनिंग, तो यहाँ पे रखते हुए स्टिच करेंगे और उसे पलटा देंगे। और जो यहाँ पे हमने स्टिच करा हुआ है उसकी सिलाई भी खोल देंगे। जो हमने प्लेट्स बनाते टाइम स्टिच करा था तो वो भी हटा देंगे। तो देखिए इस तरह से इसे स्टिच करा और ये पलटा दिया। और फिर आइट साइड इसकी एक टॉप स्टिच भी कर लेंगे, तो ये लाइनिंग हमारी पूरी अटैच हो जाएगी। इसी तरह सेकंड पीस भी रेडी कर लेंगे। देखिए हमने सेकंड पीस भी रेडी कर लिया है। अब इसको हमको क्या करना है, जो ये हमारा नीचे वाला हिस्सा हमारा लेफ़्ट साइड रहेगा और ऊपर वाला हिस्सा हम राइट साइड की तरफ करेंगे, यानी कि ऊपर रखेंगे। तो ये ध्यान दीजिए, क्योंकि ये इसी तरह ही अच्छा लगता है, रॉन्ग साइड करते हैं थोड़ा उल्टा फील होता है। अब इसे हम यहाँ अटैच कर लेंगे। जो भी हमारा वेस्ट का मेज़रमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इसे सेट करके इसे स्टिच कर लेंगे। देखिए यहाँ से भी स्टिच कर लेना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया है। अब हम बैक पार्ट को रेडी कर लेंगे और जो यहाँ पे स्टिच है वो हम हटा देंगे। देखिए हमने इसे हटा के रेडी कर लिया। अब ये बैक पार्ट को स्टिच करेंगे। तो जो हमारा टाफेटा सिल्क वाला फैब्रिक है उसको सीधा रखेंगे, फिर उसके ऊपर नेट रखेंगे, इस तरह से नेट रखेंगे और यहाँ पे टॉप स्टिच लगाते हुए एक्स्ट्रा नेट को कट कर देंगे। तो देखिए इसके ऊपर इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा है इसे हटा देंगे यहाँ से। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे हम यहाँ से। अब इसी तरह लाइनिंग भी इसके ऊपर रखते हुए हमको टॉप स्टिच कर लेना है और इसका सेकंड पीस भी इसी तरह से हम रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमने इस तरह से इसका सेकंड पीस रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे हमको शोल्डर अटैच करना है और स्लीव लगाना है। तो स्लीव के लिए हमने यहाँ पे 6 इंच की पट्टी ली हुई थी, तो इस तरह से हम छोटी छोटी प्लेट्स देते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। देखिए पहले एक साइड से स्टिच करेंगे, फिर दूसरे साइड से पकड़ते हुए उसे स्टिच कर लेंगे। तो ये इस तरह से बारीक बारीक प्लेट्स देना है और जितना भी हमारा आर्म होल का शेप रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रेडी कर लेंगे। तो हमको एक स्लीव में 2 पट्टी लगी थी। देखिए एक पट्टी ये रेडी हो गई है, छोटी पड़ रही है, तो हम यहाँ पे एक और अटैच कर लेंगे। फिर इसको बराबर से फोल्ड करेंगे और स्लीव का जो फरमा है हमारे पास, वो स्लीव का फरमा इसके ऊपर रखते हुए इसे कट कर लेंगे। स्लीव का मेज़रमेंट कट कर लेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए हमने कट कर लिया है और जो ये खुल गया है इसे हम यहाँ पे स्टिच करके रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे दोनों पीस रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पे हमने टफेटा सिल्क लिया है, 5 इंच की चौड़ाई में लिया है और नीचे जितना विथ रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे और यहाँ पे कच्ची सिलाई लगाते हुए इसे पलटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक स्टिच करेंगे, फिर पलटाते हुए एक टॉप स्टिच कर लेंगे और फिर इसको यहाँ से फोल्ड करते हुए एक यहाँ पे स्टिच करके इसे दोनों पीस हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने पट्टी रेडी कर ली है, दूसरी स्लीव भी रेडी कर ली है और हमने शोल्डर भी अटैच कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे स्लीव को अटैच कर लेंगे। तो ये एक एक करके स्लीव अटैच कर लेना है और इसमें हमको साइड में हमने बेल्ट भी लगाया हुआ है, तो हम बेल्ट भी अटैच कर लेंगे। देखिए यहाँ पे स्लीव अटैच करने के बाद
और बेल्ट को हमने रेडी कर लिया था। हम साइड फिटिंग दे देंगे, जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसे काट के हम निकाल देंगे। देखिए साइड फिटिंग करना है और इसके साथ ही हमने बेल्ट भी अटैच कर लिया है। इसमें हमने फ्रॉक के बैक साइड बो भी लगाया हुआ था और एक हेयर बो क्लिप भी बनाया था, तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो और उसका लिंक भी हम आपको दे देंगे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी पफ स्लीव रेडी हो गई है। तो चलिए अब हम यहाँ पे बैक साइड में हमको चेन लगानी है, तो यहाँ पे हम जिप लगा लेंगे, है ना। उसके बाद हम घेर रेडी कर लेते हैं। तो ये लाइनिंग का हमने प्लेट्स देते हुए घेर रेडी कर लिया है हमारे वेस्ट के अकॉर्डिंग। और नीचे जो हमने निशान लगाए थे, तो वहाँ पे हमने एक केन साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लिया है, जितना निशान लगाया था उसके अकॉर्डिंग। और इस तरह से हमने बॉक्स प्लेट देते हुए केन को अटैच कर लेना है दोनों लाइन में। तो यहाँ पे केन भी लगेगा, हमने आपको स्टार्टिंग में केन नहीं बताया था, तो आप केन भी ले लीजिएगा 2 मीटर 3 मीटर करीब। जितना आप घना लगाएंगे उसको, तो उतना ही ये पफ़ी बनेगा अच्छा। तो देखिए इस तरह से बॉक्स प्लेट देते हुए हमने यहाँ केन लगा लेना है। तो देखिए इस तरह से हमारी केन लग गया है। हम इसी तरह सेकंड लाइन भी कर लेंगे कंप्लीट। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने केन हमारा लग के रेडी हो गया है। अब जो प्लेन नेट थी उसकी भी घेर हमको रेडी करनी है, तो उसमें भी बिल्कुल बारीक बारीक प्लेट्स देते जाना है। और इसमें भी हमको 4 पट्टी लगेगी, 2 आगे के लिए 2 पीछे के लिए। तो इस तरह से बारीक बारीक प्लेट देते हुए देखिए हमारा ये नेट का घेर रेडी हो गया है। और ये हमारा लाइनिंग का भी घेर हमने केन लगा के रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सभी पीसों को स्टिच करेंगे। तो सिल्क के ऊपर हमको यहाँ पे प्लेन वाला नेट अटैच करना है, फिर उसके बाद फ्लावर वाला नेट अटैच करेंगे, और जो हमारा कॉटन की लाइनिंग वाला है उसको बैक साइड में रखेंगे। तो ये तीनों नेट्स को हमको जोड़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमको प्लेन नेट में नीचे एक छोटी छोटी पट्टियाँ भी लगाएंगे हम नेट की रफल्स बना के। तो इस तरह से हमको सेंटर में स्टिच करते जाएंगे। तो इस तरह से क्या करेंगे, यहाँ पर हम छोटी छोटी पट्टियाँ बना लेंगे, फ्रिल्स बना लेंगे और नीचे घेर में उसे अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने घेर अटैच कर लिया है सारा। अब इस घेर को और हमारा टॉप पार्ट को अटैच कर लेंगे हम। बैक साइड में हम जिप भी लगा लेंगे। तो उसका वीडियो यहाँ पे दिखाना रह गया था हमारा। देखिए इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये इस तरह से हमारा रेडी हो गया है। और ऊपर की साइड हम यहाँ पे पेच वर्क वगैरह हमने देखिए लगा लिया इस तरह से। ये रहा इसका फाइनल लुक। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।